क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिससे आप कभी मिले नहीं, जिसका हाथ कभी थामा नहीं और जिसकी आवाज तक नहीं सुनी आपने कभी, लेकिन फिर भी उसके चले जाने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि जैसे मानो आपकी दुनिया का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो गया हो। आज की कहानी सिर्फ एक खिड़की की नहीं, यह उन रिश्तों की कहानी है जो बिना नाम के बनते हैं, बिना वादों के निभते हैं और कभी कभी बिना मिले ही जिंदगी बदल जाते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में पीली रोशनी वाला एक छोटा सा लैंप चल रहा था। मेज पर आधी ठंडी हो चुकी चाय पड़ी थी, कुछ बिखरी किताबें थी और एक पुरानी घड़ी जिसकी टिक टिक कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। अर्जुन रोज की तरह अपनी लकड़ी की मेज पर बैठा बाहर खिड़की से दूसरी ओर देख रहा था। सामने वाली इमारत की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की हर रात ठीक उसी समय खुलती थी और उस खिड़की में एक लड़की दिखाई देती थी। सफेद सूती कपड़े, खुले बाल और हाथ में हमेशा एक किताब। वो कभी जल्दी में नहीं दिखी, कभी धीरे धीरे पन्ने पलटती, कभी हल्का मुस्कुराती, जैसे कभी किसी सोच में खो जाती हो मानो। अर्जुन ने कभी उसका चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे उस अनजान लड़की से एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ऑफिस की डांट, लोगों की बेरुखी, अकेले कमरे की चुप्पी पर रात को उस खिड़की का खुलना उसके लिए एक सुकून जैसा था। कभी कभी उसे लगता कि जैसे वो लड़की उसकी तरफ देखती है। एक रात अर्जुन ने धीमे से खुद से कहा, अजीब है ना, कुछ लोग बिना बात किए भी अपने लगने लगते हैं। कमरे में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। लेकिन उस रात पहली बार सामने वाली खिड़की में बैठी लड़की हल्का सा मुस्कुराई थी। अर्जुन चौंका, उसके होठों पर भी अनजानी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक खामोश अनजाना सा रिश्ता बन गया। ना नाम पता था, ना आवाज, लेकिन फिर भी जैसे दोनों एक दूसरे की तन्हाई पढ़ लेते थे। कभी अर्जुन देर से आता तो वो खिड़की थोड़ी देर और खुली रहती। कभी लड़की नहीं आती तो अर्जुन बेचैन होकर बार बार घड़ी देखता। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। अर्जुन खिड़की के पास आया तो देखा सामने वाली लड़की आज किताब नहीं पढ़ रही थी, वो बस बारिश देख रही थी। अचानक उसने अपनी उंगली से धुंधली खिड़की पर कुछ लिखा। अर्जुन दूर होने की वजह से साफ नहीं पढ़ पाया। उसने आंखें सिकोड़कर कुछ देखने की कोशिश की। पता क्या लिखा था? क्या तुम भी अकेले हो? अर्जुन जैसे भीतर तक हिल गया। कुछ पल वो चुप खड़ा रहा, फिर उसने अपने खिड़की के शीशे पर उंगली से लिखा, हां, शायद बहुत। सामने वाली लड़की कुछ सेकंड तक उस जवाब को देखती रही, फिर उसने हल्के से सर झुका लिया। उस रात ना जाने क्यों अर्जुन को नींद नहीं आई। कितनी रातें ऐसे बीती, लेकिन अगली रात अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। अर्जुन खिड़की के पास आया, मगर आज सामने वाली खिड़की नहीं खुली। पहली बार उसे बेचैनी हुई। उसने खुद से कहा, अरे कोई बात नहीं, आज शायद आई नहीं होगी। लेकिन अगले दिन भी खिड़की बंद रही। अर्जुन बेचैन हो गया। फिर उसके अगले दिन भी खिड़की बंद रही और उसके अगले दिन भी।
अब वो खिड़की बंद रहने लगी। अब अर्जुन हर रात उस खिड़की को देखता रहता, जैसे किसी जवाब का इंतजार हो उसे, जैसे कोई अधूरी बात अभी बाकी हो। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात उसने झुंझलाकर खुद से कहा, तुम पागल हो रहे हो अर्जुन? जिस लड़की का नाम तक नहीं जानते उसके लिए यूं परेशान हो? क्यों? वाई? लेकिन दिल तर्क कहां मानता है। करीब एक हफ्ते बाद उसने तय किया कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर पता करेगा। दिल में हजार झिझकें थी। आखिर वो किसी अजनबी के बारे में इतना क्यों सोच रहा था? फिर वो चला गया। तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 307। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमे कदमों की एक आहट आई। कुछ पल बाद एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। जी? उन्होंने पूछा। अर्जुन हिचकिचाया। जी यहां एक लड़की रहती थी शायद, जो रात को खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। वो बुजुर्ग महिला कुछ सेकंड चुप रही। उसकी आंखों में अचानक गहरी उदासी उतर आई। फिर उन्होंने हल्का सा पूछा, तुम सामने वाली बिल्डिंग में रहते हो? जी। तुम्हारा नाम अर्जुन है? अर्जुन चौंक गया। जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? महिला अंदर गई और एक पुरानी नीली डायरी लाकर उसके हाथ में रख दी। ये तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। लेकिन वो कहां है? उस बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया और धीमे स्वर में बोली, वो अब वहां चली गई जहां से वापस नहीं आया जाता। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई हो। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। महिला ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम मीरा था। कैंसर था उसे, लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। अर्जुन की आंखें शून्य में टिक गई। वह बूढ़ी महिला आगे बोली, वो अक्सर तुम्हें खिड़की से देखा करती थी, बातें करती थी, कहती थी कि सामने वो खिड़की वाला लड़का बहुत उदास रहता है, शायद उसे किसी अपने की जरूरत है। अर्जुन की पलकों में आंसू आ गए। बुजुर्ग महिला हल्का मुस्कुराई। जानते हो, आखिरी दिनों में वो भी रात होने का इंतजार करती थी। कहती थी, आज वो खिड़की खोलेगा ना। अब अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग हमारी जिंदगी में बिना मिले ही जगह बना लेते हैं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो अर्जुन, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत दूर जा चुकी। अर्जुन की सांसें भारी होने लगी। उसने आगे पढ़ा, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं, लेकिन तुमने मेरे आखिरी दिनों की तन्हाई कम कर दी थी। जब दर्द बहुत बढ़ता था ना, तब मैं बस तुम्हारी खिड़की की रोशनी देखती रहती थी। डायरी के पन्नों पर कहीं कहीं आंसुओं के निशान थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वादा करो अब हर रात खिड़की बंद मत रखना। दुनिया में रोशनी अभी बाकी है,
और हां, कभी खुद को अकेला मत समझना। कहीं ना कहीं कोई तुम्हारी खामोशी भी सुन रहा होता है। उस रात अर्जुन बहुत देर तक रोता रहा। वैसे नहीं जैसे लोग दुख में रोते हैं, वो ऐसे रो रहा था कि जैसे बरसों से उसके भीतर जमा हुआ सारा अकेलापन पिघल कर बाहर आ रहा हो। कई महीनों बाद उसने अपनी खिड़की खोली। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सामने वाली बंद खिड़की को देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि जैसे उस बंद खिड़की के पीछे कोई अब भी बैठा है, सफेद कपड़ों में, हाथ में किताब लिए धीमे से मुस्कुरा रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ता मिलने से नहीं बनता। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास से बनते हैं। हो सकता है इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा हो जो आपकी खामोशी सुन रहा हो, आपकी रोशनी देख रहा हो और आपके होने भर से आपकी तन्हाई कम कर रहा हो, अपनी तन्हाई कम कर रहा हो। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में है तो उसे खोने से पहले उसकी अहमियत जरूर समझिएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, इसमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।